हाय देयर एवरीवन, वेलकम बैक टू सबरोज़ किचन। आज आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ज़्यादा यमी चिकन पिज़्ज़ा की रेसिपी। बनाना बेहद आसान है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं इस चिकन पिज़्ज़ा रेसिपी की तरफ। तो फ्रेंड्स, इस पिज़्ज़ा को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने पाव किलो चिकन लिया है। अब मेरे पास विथ बोन पीसेस थे। अगर आपके पास बोनलेस है तो बेहतर है, वरना विथ बोन पीसेस भी आप ले सकते हैं। अब इस चिकन में हमें डालने हैं कुछ मसाले। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से नमक, और इसी के साथ इसमें डाल देंगे हम दही। तो 1 टेबलस्पून मैंने दही का यूज़ किया है यहाँ पे। इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। तो 1 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है इसमें। इसी के साथ मैं यहाँ पे डाल रही हूँ चिकन दाना मसाला। तो मैं मोस्टली यही चिकन मसाला प्रेफर करती हूँ जब भी चिकन की कोई ऐसी रेसिपी बनाती हूँ। तो मैंने करीब 1.5 चम्मच चिकन दाना मसाला यूज़ किया है। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप चिकन तंदूरी मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। अब सारे ही मसालों को बढ़िया से हमें मिक्स कर लेना है, और इस चिकन को हम मैरिनेट होने के लिए रखेंगे। तो कम से कम आधा घंटा, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 घंटा भी आप मैरिनेट होने के लिए रख सकते हैं। अगर ज़्यादा टाइम रख रहे हैं तो फ्रिज में रखिएगा, और अगर आधा घंटा रख रहे हैं तो काउंटर टॉप पर ही रख दीजिएगा। ये देखिए, चिकन दाना मसाला से इसमें कलर भी बहुत ही बढ़िया आ जाता है। तो फ्रेंड्स, इसे आधा घंटा मैरिनेट होने के बाद अब यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें डाल दिया है 2 टेबलस्पून ऑयल। अब इसमें जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा था उसको डाल देंगे। सारा ही मसाला भी हम इसी के अंदर डाल लेंगे, और इस चिकन को अब हमें लो फ्लेम पर थोड़ी देर सौते कर लेना है ऑयल के साथ। तो ये प्रोसेस करने से चिकन का जो टेस्ट है वो फीका फीका नहीं लगता है। अगर हम सिर्फ बॉईल करके डाल देंगे तो चिकन का अपना कोई बेहतर टेस्ट नहीं आएगा। तो ये प्रोसेस करने से जो चिकन का टेस्ट है वो बिल्कुल ही चिकन पकौड़ों की तरह लगता है। तो इस तरीके से देखिए, इसको सौते कर लेंगे, और इसके बाद लो फ्लेम पर इसको कवर करके हमें कम से कम 10 मिनट पकाना है, या फिर जब तक कि चिकन गल जाए अच्छे से तब तक। तो बीच बीच में चलाते हुए ये देख सकते हैं आप कि मैंने चिकन को अच्छे से पका लिया है। चिकन के पीसेस बढ़िया से पक कर रेडी हो चुके हैं। तो अब इसे निकाल कर इसको ठंडा करके इसके हम छोटे छोटे से पीसेस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा का बेस रेडीमेड लिया है, क्योंकि रमज़ान में मैं बेस बनाना प्रेफर नहीं करती हूँ। रमज़ान में ज़्यादा टाइम नहीं होता है। और पिज़्ज़ा बेस कैसे बनाना है उसके साथ की मैंने रेसिपी पनीर टिक्का पिज़्ज़ा में डाली हुई है। इसी चैनल पर आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। तो रेडीमेड बेस पर ये देखिए, मैंने चिकन के जो पीसेस है वो कर लिए हैं। इसी के साथ यहाँ पे मैंने टमाटर को इस तरीके से बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। इसी के साथ मैंने कैप्सिकम को भी कट कर लिया है, और इसी के साथ ले ली है प्याज। तो ये मैंने बेसिक चीज़ों का यूज़ किया है जो हमारे घर में आसानी से अवेलेबल होती है। इसी के साथ मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा टॉपिंग सॉस और पिज़्ज़ा एंड पास्ता सॉस ले ली है फ्रेंड्स। तो ये सॉस भी इजीली मार्केट में अवेलेबल है। तो 1-1 चम्मच भर के हम इसके बेस पर लगा लेंगे। इसी के साथ आप चाहे तो लहसुन वाली लाल मिर्ची की चटनी भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो ग्रीन चटनी भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसा आपका टेस्ट आप प्रेफर करते हो। तो 1-1 चम्मच इस तरीके से हमें बेस पर फैला लेना है। इसी के साथ इस वक्त आप चाहे तो मेयो भी डाल सकते हैं, और इसके बाद इस पर हम डाल देंगे चीज़। तो फ्रेंड्स, मैं एक बेसिक तरीका आपको दिखा रही हूँ। आप जैसे चाहे वैसे पिज़्ज़ा को गार्निश कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। यहाँ पे मैंने मोज़रेला चीज़ का यूज़ किया है। अगर आप चाहे तो बेस पर प्रोसेस्ड चीज़ या शेडार चीज़ भी डाल सकते हैं। इसके बाद इसके ऊपर हम चिकन के पीसेस को रख लेंगे। तो थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के रखेंगे ताकि बाकी के वेजिटेबल्स जो है उनके लिए भी जगह हो जाए सेट करने के लिए। तो चिकन की क्वांटिटी यहाँ पे आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा, छोटी बड़ी पीसेस जितनी चाहे उतनी कर सकते हैं। ये टोटली आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। और वेजिटेबल्स, ये 3 वेजिटेबल्स तो पिज़्ज़ा में रहते ही हैं, इसीलिए मैंने इन तीनों वेजिटेबल्स का यूज़ किया है। और ये तीनों वेजिटेबल्स आसानी से अवेलेबल भी होते हैं, हमारे घर में होते ही हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद मैंने कैप्सिकम और प्याज को भी रख लिया है, और यहाँ पर हम टमाटर के टुकड़े रख लेंगे। तो जैसे मैंने टुकड़े किए हैं, आप जैसे चाहे वैसे टुकड़े इसके वेजिटेबल्स के करके इस पे डाल सकते हैं। आप चाहे तो इस पे ऑलिव्स भी डाल सकते हैं। इसके ऊपर फिर से डाल लेंगे हम चीज़। तो पिज़्ज़ा तो चीज़ और मेयोनीज से लोडेड ही अच्छा लगता है खाने में। तो चीज़ की क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके ऊपर मैं डाल दे रही हूँ मेयोनीज। तो ये जो रेसिपी है
बिगिनर्स हो चाहे आप ऑलरेडी एक कुक है, रमज़ान के लिए खास झटपट से बन जाने वाली रेसिपी है और घर में सबको पसंद भी आती है। दूसरा तरीका है तो इस तरीके से हम पिज़्ज़ा सॉसेस लगा लेंगे, उसके ऊपर मेयोनीज डाल लेंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ डाल लेंगे या फिर डायरेक्ट ही हम फिलिंग को रख देंगे। तो इस तरीके से हम इसको रेडी कर सकते हैं। अगर आप चिकन पिज़्ज़ा नहीं बनाना चाहते हैं तो सिंपल वेजिटेबल्स के साथ भी जो 3 वेजिटेबल्स मैंने यूज़ किए हैं वो यूज़ करके भी आप इस पिज़्ज़ा को बनाकर रेडी कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से देखिए मैंने फिर से इसको टॉपिंग्स से सजा लिया है, डेकोरेट कर लिया है और इसके ऊपर हम चीज़ डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपको ब्रेड पिज़्ज़ा की भी रेसिपी मिल जाएगी, वो भी बहुत ही आसान और झटपट बन जाने वाली है। और ये पिज़्ज़ा आज हम पैन में भी बनाएंगे और ओवन में भी बनाएंगे, तो दोनों ही रेसिपीज़ मैं आपको दिखा दे रही हूँ। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो सिंपली आप पैन में भी ये पिज़्ज़ा बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो चलिए पहले पैन में बना लेते हैं। तो जो हमने चिकन फ्राई किया था इसमें थोड़ा सा ऑयल बाकी है, तो पैन को हमें बिल्कुल ही लो फ्लेम पर रखना है। आप चाहे तो किसी स्टील की प्लेट में भी रख सकते हैं और डायरेक्ट पैन में रख रहे हैं तो बिल्कुल ही लो गैस पर रखिएगा, क्योंकि इससे नीचे से जलने का डर रहता है। अब इसको हम कर देंगे कवर, और कवर करके जब तक चीज़ मेल्ट होता है तब तक ही हमें इसे लो गैस पर रहने देना है, बस चीज़ मेल्ट होने तक ही। तो चलिए ओवन वाली भी रेसिपी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ओवन को यहाँ पे मैंने 150 to 180 के बीच में हमें सेट कर देना है और 5 मिनट इसको हमें प्रीहीट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने ओवन को प्रीहीट होने रख दिया था, ओवन प्रीहीट हो चुका है। तो इसमें अब हम डाल देंगे पिज़्ज़ा और इसको अराउंड 150 टेम्परेचर पर ही हमें बेक कर लेना है जब तक कि चीज़ मेल्ट हो तब तक। तो 5 मिनट तो इनफ हो जाते हैं चीज़ मेल्ट होने के लिए, और साथ ही साथ पिज़्ज़ा क्रिस्पी भी हो जाता है। ओवन वाला भी क्रिस्पी बन जाएगा नीचे से और पैन वाला भी। तो अगर आप कम क्रिस्पी चाहते हैं तो आप थोड़ी देर कम रखिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो पैन वाला पिज़्ज़ा है उसके आप देख सकते हैं कि चीज़ बिल्कुल ही मेल्ट हो चुका है। तो बस इस वक्त हम पिज़्ज़ा को इसमें से निकाल लेंगे और ये हमारा डिलिशियस एंड यम्मी सा पिज़्ज़ा, पैन पिज़्ज़ा बनकर बिल्कुल ही रेडी है सर्व करने के लिए। तो चलिए अब जो ओवन में रखा था वो वाला पिज़्ज़ा भी हम देख लेते हैं। तो ओवन वाला पिज़्ज़ा है उसमें भी चीज़ जो है वो मेल्ट हो चुकी है अराउंड 5 मिनट्स के अंदर ही। तो इसे भी अब हम निकाल ले रहे हैं और बाकी के भी सारे पिज़्ज़ा जो है जितने मैं बना रही हूँ उतने सारे ही मैं बेक कर ले रही हूँ। तो है ना फ्रेंड्स, बिल्कुल ही आसान सी रेसिपी। महंगे बाहर की पिज़्ज़ा क्यों खाने जब हम घर पे इतना टेस्टी पिज़्ज़ा बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, रेडी है हमारे इंस्टेंट फटाफट से बनने वाले चिकन पिज़्ज़ा। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 15 से 20 मिनट के अंदर आप पिज़्ज़ा बनाकर रेडी कर लेंगे। तो चलिए अब इसके कट लगा लेते हैं, इसके हम पीसेस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पीसेस करने के लिए या तो पिज़्ज़ा कटर या नाइफ आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं और पीसेस भी आप मन चाहे उतने कर सकते हैं इसके। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज की ये सिंपल सी पिज़्ज़ा रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आ गई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से दे दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ऐसी ही रेसिपीज़ के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और स्क्रीन पर जो रेसिपीज़ आ रही है वो भी ज़रूर से विज़िट कर लीजिएगा, वो भी बहुत ही आसान सी रेसिपीज़ है। तो फ्रेंड्स, स्टे कनेक्टेड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।